नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13, वो क्वेश्चन नंबर 13 पे ही है। 13वां लेक्चर 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। जो ये कहता है कि एक परवलय परवलय का समीकरण कार्तीय रूप में नहीं बल्कि ध्रुवीय रूप में दिया गया है। ये एक नई बात है जो इस लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगी कि जो परवलय होता है उसका कार्तीय रूप कैसा होता है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एल बटा आर 1 + cos थीटा। अब आप इसको बिल्कुल भी देख के नहीं पहचान सकते कि ये परवलय है। क्यों? अब इसका कारण क्या है? जैसे मैंने पहले कहा था, आपने अपना नाम हिंदी में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपका नाम खुद का स्पेनिश भाषा में लिखा जाए तो आप अपने ही नाम को नहीं पहचानेंगे। अपना ही नाम, ये तो समीकरण है, तो परवलय है, जिसके साथ तो आपका ज्यादा रिलेशन नहीं है। आपका नाम तो खुद आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन याद रहे आप अपना नाम भी सिर्फ दो भाषाओं में ही मोटा मोटी जानते हैं। अगर आप उर्दू जानते हैं तो एक भाषा और मान लीजिए, है ना। लेकिन नॉर्मली अगर मैं आपको स्पेनिश, तो हमारे यहाँ से कोई नहीं है। अगर मेरा खुद का नाम स्पेनिश में लिखा जाए तो मैं पहचानू नहीं अपने नाम को ही कि मेरा नाम ये है क्या। तो यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ हो रही होगी कि ये परवलय है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ये परवलय है। सही में ये परवलय है, बिल्कुल सही में ये परवलय है। सच्ची में ये परवलय है, डेफिनेटली ये परवलय है। और बोलिए, और कौन सा अक्षर आपको चाहिए इसके लिए? ये परवलय ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो अब हमें जो पूछा गया है, मैं इस परवलय को आगे सॉल्व करके समीकरण बना के आपको नहीं दिखाना चाहता। कि चाहो तो आप समीकरण बना के इसकी मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए ये समीकरण रहा, ये देखिए ये परवलय बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि चलिए आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आगे बढ़ाया जाए। तो क्यों नहीं, ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, क्योंकि ये समीकरण देख के पहली बार अजीब लग रहा होगा। तो पहले मैं जो आपका जीपन है उसको दूर कर देता हूँ। तो आर को अपन इधर ले आते हैं। एल बराबर आर प्लस आर कॉस थीटा। सबसे पहले हम इस ध्रुवीय को कार्तीय में बदलते हैं, ताकि कार्तीय में तुम पहचान ही जाएंगे परवलय को। ठीक है, तो आर कॉस थीटा कितना होता है? आर कॉस थीटा बराबर होता है एक्स। आर कॉस थीटा एक्स होता है, और आर जो होता है वो होता है √x² + y²। सही कह रहा हूँ? y²। और आर कॉस थीटा बराबर होता है एक्स। आर साइन थीटा बराबर होता है वाई। ये कार्तीय से ध्रुवीय, ध्रुवीय से कार्तीय समीकरण होते हैं, जिनकी मदद से हम एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। बस उन्हीं का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ। एल की जगह एल, आर की जगह √x² + y² प्लस आर कॉस थीटा एक्स हो गया। अब हम एक्स को इस तरफ ले आते हैं ताकि वर्क कर सकें और अंडर रूट हटा सकें। x² + y², दोनों साइड वर्क करने पर ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2lx। ये हो जाएगा आपका x² + y²। बेटा आप साफ देख सकते हैं कि दोनों साइड से x² कट गया, कट गया। ठीक है, चलिए इस तरफ हो गया आपका y² माइनस, मैं एल कॉमन, माइनस 2l कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस का 2l कॉमन निकालने पर ये हो जाएगा x माइनस l बटा 2। सही है, क्योंकि यहाँ तो 2 था ही नहीं, इसलिए l बटा 2 आ गया। अब तो परवलय का समीकरण पहचान रहे होंगे आप, पहचान रहे होंगे कि ये परवलय का समीकरण है। सोचिए, बताइए, अगर अब भी आपको दिक्कत है तो मुझे बताइए कि अब आप पहचान नहीं रहे कि ये परवलय का समीकरण है। अब ये परवलय का समीकरण है, दिखता है। y² माइनस का दर्शाता है कि वो माइनस की तरफ जाएगा, मतलब इसका जो मुंह होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे इधर जाएगा इसका मुंह। इतना ही फर्क है। माइनस का चिन्ह, परवलय का समीकरण की खासियत होती है, एक 2 पावर का होता है, एक पावर का होता है ना परवलय का समीकरण। तो वही है बेटा, बस पहचानने की दिक्कत है, क्योंकि ये समीकरण हम कम पहचानते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कोई कहता है ये परवलय है, तुम कहते यार ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, अच्छा बढ़िया बात है। चलो अच्छी बात होगी कि अगर हम इसे चित्र में नहीं बनाते तो आगे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें दिक्कत आती है हमें। बहुत बढ़िया काम किया हमने चित्र बना के, बहुत ही बढ़िया काम किया। देखिए चित्र के अनुसार ये माइनस का चिन्ह है, जो दर्शाता है कि माइनस एक्स की तरफ जाएगा। और y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान l/2 आता है, यानी x को ही l/2 पे काटेगा। तो इसका जो चित्र होगा वो ऐसा होगा, x को कहाँ काटेगा? l/2 पे काटेगा। ये ले लिया, x बराबर l/2, तो ये l/2 पे काटेगा और फिर अपना रास्ते पे चल पड़ेगा। वो गया, वो गया। ये लीजिए, ये आपका परवलय है। क्वेश्चन, अब जो नाभि लंब होगा, जो नाभि होगी वो यहाँ होगी, नाभि आपकी यहाँ होगी, क्योंकि नाभि जो मूल बिंदु पे होगी, नाभि इस तरफ आ जाएगी, ये नाभि होगी। अब हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये कह रहा है, बेटा आप नाभि जानते हैं ना, नाभि क्या होती है? परवलय की नाभि जानते तो है ना कि वो क्या होती है?
परवलय की नाभि। अगर ये जो शब्द है परवलय की नाभि, अगर आपने पहले नहीं सुना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है कि जो दिग्वर्त है, अति परवलय है, ये हमारे सभी किताबों में चलते रहते हैं। कोई किताब ऐसी नहीं है जो इनसे इनसे दूर है। हर किताब में इनका नाम कहीं ना कभी आ ही जाता है। तो ये जो चीजें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके बारे में पता नहीं है इनके बारे में, इन्हें शंको परिच्छेद कहा जाता है। आपने 11th में पढ़ा है इनके बारे में। अगर फिर भी अगर मान लीजिए आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट पूरा लेक्चर बना के दूंगा, जिसमें परवलय, अति परवलय, दिग्वर्त, इन सब के बारे में सारी डिटेल होगी इनके बारे में कि नाभि क्या होती है, नाभि लंब क्या होता है, नियता क्या होती है, केंद्र क्या होता है, दीर्घ अक्ष क्या होता है, लघु अक्ष क्या होता है, संयुग्म अक्ष क्या होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है। ये जो सारी डिटेल है मैं उसके अंदर डाल दूंगा ताकि आपको ये सारी बातें पता चल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ये नाभि है, मूल बिंदु पे 0 0 पे जो नाभि बनेगी, इसकी नाभि यहाँ है। तो इसने कहा है कि नाभि के जो सिरे है वहां से वहां तक की लंबाई ज्ञात कीजिए, नाभि के सिरों तक की, यानी ये जो नाभि लंबाई इसने जहां से काटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये वाली, इस लंबाई को ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, सीधी सी बात, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं, डबल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं, डबल कर लेते हैं। कोण हमारे पास है जो कोण हमारी मदद करेगा, ये कोण है 0 डिग्री पे, थीटा बराबर 0 पे। और यहाँ तक आते आते हमारा कोण कितना हो जाएगा, 90। तो थीटा बराबर 90 तक, यहाँ तक निकाल लेते हैं, फिर डबल कर लेते हैं, टोटल लंबाई आ जाएगी। हो गया काम हमारा। आ जाइए सवाल पे वापस। फिर जब आपका काम ही हो गया तो सवाल पे वापस लौट आइए। थोड़ा सा इसको हल करता हूँ, आउटलाइन तो करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा हल कर लेता हूँ ताकि आउटलाइन करने में आसानी हो। कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। हो गया। एल बराबर, आर को इधर ले आइए, एल बराबर 2r कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से आर का मान आ जाएगा मेरे पास, आर का मान आ जाएगा एल बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोस स्क्वायर को ऊपर ले आऊंगा तो सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा एल बटा 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लीजिए आर का मान आ गया। अब मुझे जो आर का मान आया रख लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। आर बराबर आया है एल बाई 2 और सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 आया। अब इसका मैं आउटिंग कर लेता हूँ, डी आर ओवर डी थीटा, जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, डी आर ओवर डी थीटा। आउटलाइन करने पर एल बटा 2 तो बाहर ही रहेगा। पहले सेक्स स्क्वायर का होगा, सेक्स स्क्वायर का 2 आगे सेक थीटा बाई 2, फिर खुद सेक का होगा तो सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। हो गया सबका। ये 2 से आपका 2 कैंसिल, ये एल बाई 2 चल ही रहा है, टेन थीटा बाई 2 भी चल गया, सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका आ गया बेटा डी आर ओवर डी थीटा। अब आपके पास आर है, डी आर ओवर डी थीटा है। चलिए काम करते हैं अगला। चाप की लंबाई पे आ जाते हैं। डबल इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे 2 भाग है, थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। हम तो 0 से 90 वाली निकाल रहे हैं, उस तरफ वाली और है तो वो और बाकी है, इसलिए आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, एस बराबर 2, थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। आर का मान रख दीजिए, आर का मान है एल बाई 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, एल बाई 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, एल बाई 2 टेन थीटा बाई 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, मोटा मोटी तो हो गया। ये देखिए, ये एल बटा 2 का स्क्वायर आएगा, ये एल बटा 2 का स्क्वायर आएगा, एल बटा 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन आके अंडर से बाहर भी आ जाएगा, एल बटा 2 बाहर। ये आपका काम एक तो निपट गया। थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगाएं तो एक चीज और भी है, वो भी निपटा लेते हैं, वो भी निकला देते हैं। सेक की पावर 4 आएगी, सेक की पावर 4, सेक की पावर 4, ये भी कॉमन निकाल लेते हैं, सेक की पावर 4 थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, एल बाई 2 निकाल चुके, सेक की पावर 4 निकाल चुके, यहाँ 1 बच गया और आगे आपके पास टेन स्क्वायर बच गया। सही है, टेन स्क्वायर बच गया और भाई डी थीटा हो गया। सही चल रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर। अब इसे यहाँ पे एक बार रुक जाइए, थोड़ी सी तसल्ली लीजिए क्योंकि आगे हमें समाकलन भी करना है। जल्दबाजी में फॉर्मूले लगाने से बेहतर है एक बार सांस लें, एक बार सांस लें, रुकिए,
सेक स्क्वायर बना लेंगे, बन जाएगा आराम से, ये मना नहीं करेगा। सेक स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगी, 4 तो ये है, 2 ये होगी, 6 होगी, तो सेक की पावर 6 बाहर आकर सेक की पावर 3 हो जाएगी। तो भाई सेक की पावर 3 का क्या 4 डालेंगे, समाकलन नहीं हुआ तो एक बार रुको रुको, सेक की पावर 3 का कोई समाकलन नहीं होता, सेक की पावर 2 का होता है सेक स्क्वायर का। सेक स्क्वायर का समाकलन 10 होता है, लेकिन सेक की क्यूब का कोई समाकलन नहीं होता। तो एक बार रुको, जल्दबाजी में फॉर्मूले बन रहा है तो देखा, बस देखते दिमाग चल गया, फटाफट लगा दो, ना 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 ना, रुको 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 एक बार। तो मैं सिर्फ सेक की पावर 4 को बाहर निकाल रहा हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर को छू भी नहीं रहा हूँ, इसको एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा रख रहा हूँ, बस सेक की पावर 4 को बाहर निकाल के सेक स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि परेशानी है। तो मैं परेशानी क्यों मोल लूं, मैंने नहीं ली और मैंने ऐसा रखा। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है, अगर मैं 10 को t मान लूं तो 10 का अवकलन आएगा सेक स्क्वायर, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 और थीटा का डी थीटा और डी टी, 2 को मैं उस तरफ भेज दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लीजिए 2 डी टी आ गया। लिमिट चेंज कर दीजिए, काम बनता दिख रहा है आपको, 0 रखा, tan 0 का मान 0 होता है, तो ये आ गया t बराबर 0। 90 रखने पर 90 का आधा 45 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ये 1 आ गया। तो लीजिए 0 से लेकर 1 तक आ गया आपका। बाहर कौन है भूलिए मत, l है बाहर, भूल मत जाना, l t बराबर 0 से लेकर t बराबर 1 तक, 0 से 1 तक 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर की जगह 2 डी टी, 2 बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर आ जाए बेटा, डी टी 1 जब लिख रहे हो तो 1 का स्क्वायर लिख लो ताकि फॉर्मूला ही बन जाए। बन गया भाई, बन गया, फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, लोग में लिखिए, लोग में लिखिए, हाइपरबोलिक में लिखिए, हाइपरबोलिक में लिखिए। अब मुझे नहीं पता पीछे आंसर क्या आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, लोग में लिख लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि पीछे आंसर भी लोग में ही आ रहा होगा, ठीक है। तो टी बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि होता ये है कि जब मैं लोग में लगाता हूँ तो पीछे हाइपरबोलिक में आंसर आता है, और मैं हाइपरबोलिक में लगाता हूँ तो पीछे लोग में आता है। तो इसलिए पीछे वाले के हिसाब से ना चल के, क्यों नहीं हम हमारे हिसाब से चलें, क्योंकि ना तो हाइपरबोलिक वाला गलत है ना लोग वाला गलत है, तो फिर हमें साबित क्या करना है, सिद्ध करने का सवाल है नहीं, नहीं है तो फिर जो निकालेंगे वो सही होगा, बस गलत नहीं होना चाहिए। गलत हम निकाल नहीं रहे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 कॉमन लेके ये देखो, ये तो यहीं से कट कर देते हैं, चल भाई चल भाई, 1 रखिए, 1 रखते ये 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट निपटा रहा हूँ, 2 प्लस लोग 1 प्लस अंडर रूट 2, ये लीजिए अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट 0 रखते ये 0 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, लोग 1 का मान 0 होता है। क्या कह गया मैं, कमाल की बात कह गया यार, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता गया है कि लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा, लोग 1 कोई फर्क नहीं पड़ता आधार में क्या है, जो भी आधार में होगा, जो भी आधार में होगा लोग 1 हमेशा 0 ही होता है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, l अंडर रूट 2 प्लस लोग 1 प्लस अंडर रूट 2, ये आपके चाप की लंबाई आ गई, पूरे चाप की लंबाई आ गई जितनी पूछी थी। नाभिलंब के दोनों सिरों के बीच की जो परवलय था उसकी जो लंबाई थी वो पूछी थी, वो हमने टोटल निकाल दी, कुल निकाल दी। चित्र में आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको, ये देखिए इन सिरों से ये निकाली है हमने, इसका नाम रख लूँ P, इसका नाम रख लूँ O, इसका नाम रख लूँ Q, तो मैंने चाप निकाली है POQ, ये चाप मैंने ज्ञात करके दिखाई है आपको। और मैंने कैसे निकाला, मैंने OQ निकाला और डबल कर दिया, ये मैंने ट्रिक अपनाई है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई शंका कोई किंतु परंतु आपको नहीं होगा, अगर हो तो प्लीज मुझसे संपर्क करें, मुझे बताएं कि आपको कहाँ शंका है, ठीक है, या मुझे आप मेरे जो ऐप है, ऐप के ऊपर जो मैसेज बॉक्स है उसमें टाइप कर दें कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, या आपको डाउट है, ये चीज आपको नहीं समझ में आए, तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।